चलो फ्रेंड्स, वापस से मैं आ गए हूँ अपने पुराने कॉस्ट्यूम में। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था पर्टिकुलर जो एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड। ओके, तो आज तो वैसे बिपोर जो है नाम का जो बोल सकते हो तूफान है वो इधर आया हुआ है। आप पता नहीं कब ये वीडियो देखते हो, पर अभी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन फॉर्म ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, कि हम नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां से ला सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमने 11th में चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कि क्या होता है। ओके, तो बस उसी का इधर हमें अप्लाई करना। तो चलो भाई इक्विलिब्रियम को याद करते हैं। इक्विलिब्रियम का सिंपल मीनिंग आप कह सकते हो संतुलन। क्या कह सकते हो? संतुलन। जब भी कोई रिएक्शन संतुलित हो जाए यानी वो कंटिन्यू होना बंद हो जाए, एक इक्वल अमाउंट में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट स्टॉप हो जाए, इस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे इनको? इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब होता है संतुलन। क्या होता है? संतुलन, यानी कि बैलेंस बनाए रखना। ओके, तो होप आपको इक्विलिब्रियम याद आ गया होगा कि क्या है। ओके, चलो अब सेल के लिए इक्विलिब्रियम में एक पॉइंट आप हमेशा याद रखना। ओके, सेल के लिए इक्विलिब्रियम में आप हमेशा एक पॉइंट याद रखना कि जब भी कोई भी सेल इक्विलिब्रियम पे होता है, सेल के अंदर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है, तब क्या होगा? हमारा ई सेल जो है वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, सॉरी, ओके, तो ये जो पोटेंशियल जो जीरो हो जाएगा उसके लिए हम एक फॉर्मूला ले रहे हैं। देखो ये जो हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला देखी थी नर्स्ट इक्वेशन के लिए कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन। ऊपर राइट में जो आयन है वो और नीचे लेफ्ट में जो आयन है वो, उनकी कंसंट्रेशन ऐसे हम लिखेंगे। अब अभी हमने देखा कि इक्विलिब्रियम के लिए ई सेल क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। ओके, तो ई सेल के लिए जब इक्विलिब्रियम जीरो होता है तो मैंने इधर जीरो लगा दिया। जीरो लगाने से कुछ ये इक्वेशन मेरी बन रही है। ओके, जीरो लगाने से इधर जीरो लगा दिया तो ये इक्वेशन मेरी जनरेट हो रही है। नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूं कि आर टी, ये माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन वाली जो पूरा टर्म है इसको उठा के मैं सामने जाने देता हूं। ओके, इसको उठा के मैं सामने जाने देता हूं, तो सामने जैसे ही जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ln को मैंने कन्वर्ट कर दिया लॉग में। ओके, ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि ln जो है वो लॉग में कैसे कन्वर्ट होता है कि हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर दे तो ln जो है वो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम ln को कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे लिए एक चीज है, देखो कि ये जो पूरा का पूरा इतना पोर्शन है अंदर का कंसंट्रेशन के डिविडेशन का जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? इक्वल टू के सी। क्या हो जाएगा? इक्वल टू के सी। इसका मतलब सिंपल, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी देखा था कि जब भी आयंस का जो ये डिवाइडेशन है उसको हम के सी ले रहे थे तो के सी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारे पास जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आयंस की है वो कुछ इस फॉर्म में हमें देखने को मिल रही है। तो हमने इसको क्या ले लिया? ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या है? हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो चलो लास्ट में जाके हमारी फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगी, ई नॉट सेल इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ मल्टीप्लाई बाय 2.303 लॉग ऑफ के सी। सिंपल, इसको मैंने के सी यानी कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो लिख लिया है। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है वो हमारी जनरेट हो गई है किसके लिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। किसके लिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो है इस फॉर्म में हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, तो होप आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम एक और बोल सकते हैं न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेंगे।
ओके